नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। होप अच्छे होगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। आज ना मैं अभी टॉपिक पढ़ रहा था, तो मुझे वहाँ पे आर्टिकल 370 के बारे में कुछ जानकारियाँ मैं ले रहा था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से भी ये चर्चा शेयर करूँ, और ये प्योर हिंदी में मैं करने वाला हूँ आप लोग से। इसमें कोई भी इंग्लिश का कोई वर्ड आज है तो अलग चीज़ है, बट एकदम हिंदी में ये करने वाले हैं। आप लोग हिंदी बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। आप लोग चैनल को थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो यार, है ना। चलो, तो फिर इस पे आर्टिकल 370 और 35A पे चर्चा मैं लिखा हूँ इस टॉपिक पे। पहले हम लोग बात करते हैं ना, आर्टिकल 370 और 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को कुछ मिले हैं विशेषाधिकार, ठीक है। तो पहला सुनो, देखो, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था, है ना। तो JNK में जो है, जम्मू कश्मीर में डबल नागरिकता का प्रावधान था, ठीक है, सिटीजन का। कब? जब 370 वहाँ लागू था, और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था इंडिया से, ठीक है। और सेकंड देखो, प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिल लेने का अधिकार नहीं था। समझ गए, जॉब का भी यहाँ पे नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी, ठीक है। यहाँ भी ये भी था। और आगे सुनो, जम्मू कश्मीर की कोई महिला मतलब वुमेन यदि भारत को किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी, तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी, तो उसे उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। ये भी मुश्किल था, है ना। राज्य में आपात स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में राज्यपाल शासन लगाने जाने पर प्रावधान था। जैसे हम लोग में होता है ना, इमरजेंसी में गवर्नर का, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो यहाँ पे राज्यपाल शासन मतलब गवर्नर का रूल नहीं लगता था, ठीक है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और IPC लागू नहीं होती थी। यहाँ रणवीर रणवीर दंड संहिता लागू थी। रणवीर दंड संहिता लागू थी। क्या? रणवीर दंड संहिता लागू थी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मान्य नहीं होता था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला वैलिड नहीं होता था, ठीक है। तो बाहरी राज्यों का जो भी व्यक्ति ना मतदान कर सकता था और ना ही चुनावों में उम्मीदवार बन सकता था, कोई भी अदर स्टेट का, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पूर्ण गठन अधिनियम एक्ट आया, ठीक है, जिसमें 370 हटा दिया गया। कब? ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य पूर्ण गठन अधिनियम मतलब अमेंडमेंट 2019। अब इस पे सुनना, राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पूर्ण गठन अमेंडमेंट की स्वीकृति दी। इसके अनुसार सुनना, कब? 5 अगस्त को राज्यसभा दिया था, 5 अगस्त 2019 को कौन? राज्यसभा, और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। समझ रहे हो ना। फर्स्ट क्या होगा? एक तो होगा जम्मू कश्मीर
और सेकंड हो गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर के अब दो हिस्से बता दिए। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 239A के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। किसके साथ? पुडुचेरी के साथ। समझ रहे हो? किसके तहत, कौन सा आर्टिकल के तहत? 239A के तहत पुडुचेरी के साथ विधानसभा के पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महीने सदस्यों का मनोनयन भी कर सकते हैं। मतलब इसमें जम्मू कश्मीर के J&K के राज्यसभा में 4 सीट होंगे और लोकसभा और विधानसभा में 114 सीट। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा में विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो गया। ये जो था डबल सिटीजन और फ्लैग, ये खत्म हो गया। ठीक है। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी भी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS एवं IAS अधिकारी ड्यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। समझ गए? अब वहाँ भी आप लोग ड्यूटी कर पाओगे। जल्दी जल्दी पढ़ो। ठीक है। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिली विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लगाया जा सकेगा। ठीक है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसा कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदान और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा। कहीं से भी, एनी स्टेट से अब जा सकेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। जो भी अब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो अब वहाँ भी वैलिड होगा। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई। कब फोर्स में कब आ गया? 31 अक्टूबर 2019 से फोर्स में आ गई। ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा होप, तो लाइक कर देना शेयर को। ठीक है, लाइक कर देना चैनल को और शेयर कर देना। चलो, थैंक यू।